शादी के बाद ज्यादातर लोगों का अफेयर डेवलप हो जाता है और मोस्टली केसेस में जो अफेयर्स होते हैं वो अपने एक्स के साथ में लोग करते हैं। क्यों आखिर शादी के बाद इतना जल्दी लोग अफेयर डेवलप कर लेते हैं और एक्स के साथ में ही क्यों करते हैं? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, शादी के बाद होता क्या है कि जब आप किसी नई फैमिली में जाते हैं, नए इंसान से जुड़ते हैं, किसी नए इंसान को अपने घर में लेकर आते हैं ना, तो वो उसके साथ में एडजस्ट करने में कुछ टाइम लगता है, क्योंकि आप उसके लिए अननोन है, वो आपके लिए अननोन है, आप जानते नहीं है। ट्यूनिंग बैठाने में प्रॉब्लम्स आती है, फैमिली के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। आपके अंदर दो गम होते हैं, एक तो अपनी फैमिली को छोड़ के आने का गम, दूसरा दूसरे लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नए घर में जो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है उसका गम। अब इस दुख भरे दिल को किसी का सहारा चाहिए होता है। वो सहारा आपका कौन बनता है? आपका बिछड़ा हुआ प्यार, आपका एक्स। आप तुरंत उसके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और आपको तुरंत उसकी याद आना शुरू हो जाती है। आपको फिर वही वही दिखता है और आपको यह एहसास होता है कि मुझे प्यार करने वाला, मुझे समझने वाला जो है ना इस धरती पे, वो सिर्फ मेरा एक्स है। इस चीज को इमेजिन कीजिए कि एक घर में है, घुटन फील कर रही है, वहां पर एक छोटा सा होल है, एक छेद हो रखा है, वहां से आपको रोशनी आ रही है, वहां से आपको ऑक्सीजन मिल रही है। तो आप क्या करेंगे? वहीं पर जाके अट्रैक्ट होंगे, उसी के होल के पास में खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो जीवन मिल रहा है उसी होल से मिल रहा है, फिर आप उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये सेम होता है कि एक घर में जाके जो घुटन, जो परेशानी होती है शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में, ऐसे में आपको एक रोशनी, एक ऑक्सीजन दिखाई देता है, आपका एक्स, और आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि क्योंकि आपकी जिंदगी में आपको प्यार दिखाने वाला, इमोशनली आपको सपोर्ट देने वाला, आपको समझने वाला, आपकी केयर करने वाला आपका एक्स मौजूद है, फिजिकली नीड आपकी पूरी करने के लिए आपका पार्टनर है, तो इससे ज्यादा फिर आपको जरूरत ही नहीं फील होती कि अपने पार्टनर को आप जाने या अपनी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें या फिर फैमिली में एडजस्ट करने की कोशिश करें। क्यों करेंगे? आप खुश हैं, हर तरीके से आपकी सारी नीड पूरी हो रही है, तो क्यों आप हाथ पैर मारेंगे? इसी वजह से ज्यादातर जो रिश्ते होते हैं उनमें स्टार्टिंग में ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं और वो एक्स के साथ में होते हैं, क्योंकि वो इजी टारगेट होता है, वो पहले से ही अवेलेबल था, उसके लिए एफर्ट नहीं करने पड़े किसी। और ऐसे में एक चीज और होती है आपके साथ में कि आप यहाँ पर दोनों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि मेरा एक्स तो मुझे कितना समझता है, वो कितना प्यार करता है, मेरे इमोशन समझता है, मेरे सपोर्ट के लिए खड़ा है, वो मुझे जानता है। ये चीजें आपके अंदर से निकल के आती है। आप एक चीज यहाँ पर समझना भूल जाते हैं कि वो आपको इसलिए समझता है, इसलिए प्यार करता है, इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि आप उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप उससे दूर है, वो आपसे दूर है। दूरी का रिश्ता हमेशा बड़ा खूबसूरत होता है। कभी आपने सोचा है कि जो रिश्तेदार आपसे बहुत दूर होते हैं ना, तो आपकी प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा रहती है, आपके अंदर से बहुत केयर निकल के आती है, आप हर तरीके के सपोर्ट करने को राजी होते हैं, उनकी गलतियां भी समझते हैं, उनकी गलतियों पर उनको माफ भी करते हैं, उनकी बातों को बुरा भी नहीं मानते हैं। बट अगर वही आपके चहीते रिश्तेदार महीने भर के लिए, 15 दिन के लिए आपके घर पे आके टिक जाए ना, उनको कोई प्रॉब्लम हो, उनको कोई बीमारी हो, आपके घर पे आ जाए, तो वही आपकी नजरों में खटकने लगेंगे, आपको बोझ लगने लगेंगे, आपको परेशानी लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो अब आपके साथ हैं, आपके पास हैं, अब उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो रिश्तों रिश्तों में फर्क होता है। जो रिश्ते दूर के होते हैं वो हमेशा बहुत प्यारे, बहुत सुहाने होते हैं। जो आपका एक्स है ना, वो इसलिए इतना प्यारा है क्योंकि वो दूर है। अगर आपने उससे शादी की होती ना, तो आप उसके साथ में भी इतना ही परेशान होते। वो भी ऐसा ही हस्बैंड होता जैसा अभी आपका है, वो भी ऐसी ही वाइफ होती जो अभी आपकी है, उसमें भी परेशानियां होती, वो भी आपको नहीं समझता, क्योंकि उस टाइम पर उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कमा के खिलाने की। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। यही होता है आपके केस में। और एक कड़वी सच्चाई ये भी आप समझिए कि क्योंकि आपकी जिंदगी में आपका एक्स है, इसी वजह से आप अपने पार्टनर के क्लोज नहीं जा पाए, उसको समझ नहीं पाए, उसके साथ में अपना रिश्ता डेवलप नहीं कर पाए। अगर वो नहीं होता ना, तो आप कोशिश करते अपना रिश्ता सुधारने की, आपका रिश्ता सुधरता और खूबसूरत होता, फिर आपको किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप पानी में डूब रहे थे, आपको तिनका मिल गया तो आपने तिनके को पकड़ लिया। अगर तिनका नहीं मिलता तो आप हाथ पैर मार के तैरना सीख जाते। डूबते नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बचाने के लिए था, तो डूबने वाला केस है ही नहीं।
बट तैरना सीख जाते अगर वो तिनका नहीं होता। वो तिनका था यानी कि आपका बॉयफ्रेंड था, इसलिए आप तैरना नहीं सीखे, उस तिनके का आपने सहारा लिया और अब वहीं पर उसी जिंदगी में आप खुश हैं। होप अपना पॉइंट ऑफ व्यू में क्लियर कर पाई होंगी, आपको समझा पाई होंगी। इस पर आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी ऐसे ही उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।